इंदौर में फिर एक बार डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन ठगी मामले में पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खाते में 25 लाख रुपए की राशि आई थी और 3 लाख कमीशन पर खाता उपलब्ध कराए जाने की बात कही जा रही है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले मनोज और आगम नामक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दोनों व्यक्ति होलसेल का व्यापार करते हैं। बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए का कमीशन उनके खाते में आया था, जिसमें 25 लाख रुपए की राशि मनोज नामक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी। वहीं यह मामला जिसमें कारोबारी महिला से 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी हुई थी, उसी की राशि विभिन्न खातों में ट्रांसफर हुई थी। अभी तक पुलिस अन्य 11 आरोपियों को भी बैंक अकाउंट के माध्यम से गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पूरी कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरी वारदात में बताया जा रहा है कि टेलीग्राम के माध्यम से लुभाने वाले ऑफर देकर युवाओं को फंसाया जा रहा था। उनके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ठगी की जा रही थी। पुलिस भी साफ तौर पर कह रही है कि इस तरह से किसी को भी अपना बैंक अकाउंट उपलब्ध नहीं करवाएं। वहीं युवकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो चुका है। अभी आपको जानकारी में होगा कि 2 दिसंबर को एक घटना हुई थी जिसमें 1 करोड़ 60 लाख रुपए डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से एक महिला के साथ फ्रॉडस्टर लोगों ने ठग किया था। इसमें हमने देश के विभिन्न प्रांतों से लगभग 11 मुलजिम उठाए हैं, जिसमें भोपाल से है और कुछ बिहार से है और गुजरात से है। और अभी जो हमने 2 आरोपी पकड़े हैं वो एक मनोज कुमार है, श्रावस्ती यूपी का है, और एक आगम साहनी निवासी लखनऊ का है। इन दोनों आरोपियों के करंट अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं और इसमें लगभग 25 लाख रुपए इनके अकाउंट पर इसमें मनोज कुमार के अकाउंट में गए हुए थे। इससे जब पूछताछ की गई तो फिर इसने अपना अकाउंट आगम साहनी के कहने पर देना बताया। इसमें ख़ास बात ये थी कि इन लोगों के अकाउंट में जो पैसे आते थे उसमें ये लोग परसेंटेज बेसिस पर ये काम करते थे, और चूँकि करंट अकाउंट में संचालित हो रहे थे, सेविंग्स अकाउंट के बजाय करंट अकाउंट में ज़्यादा रकम आती है और प्रतिदिन उसमें रकम आने जाने की सुविधा भी रहती है। क्योंकि वो बिजनेस अकाउंट होता है, इसलिए इस पर्टिकुलर प्रकरण में पहली बार ये करंट अकाउंट के लोग भी जो पकड़े गए हैं इसमें परसेंटेज बेसिस पे काम करते थे, और ये 2 लाख से 5 लाख रुपए इनको इस पे जो अकाउंट ट्रांजैक्शन होता था उस पे मिलते थे। और इस बात की पूछताछ करने के बाद अब हम इससे ये भी जानकारी ले रहे हैं कि आगम साहनी जो है आगे वो किसको ये अकाउंट देता था, और ये अब हमारी ये जो पहले जो प्रथम कड़ी थी और ये दूसरी कड़ी पकड़ी गई है, अब इसके ऊपर हम तीसरी कड़ी और चौथी कड़ी पर काम करने वाले हैं, जिसमें वास्तव में कौन फ़ोन में उनको फ्रॉडस्टर कौन बात कर रहे थे और कौन लोग मिल करके पूरी प्लानिंग कर रहे थे। अब हम हमारी इस पे आगे इन्वेस्टिगेशन की टीम काम कर रही है। टेलीग्राम चैनल सर। दूसरा इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह आई है कि इसमें जो आगम साहनी जो पकड़ा गया है ये काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ था, और ये टेलीग्राम पर, चूँकि व्हाट्सएप पे तो नहीं लेकिन टेलीग्राम पर एक ग्रुप चलाता था, ब्रो पे नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप चलाता था, और उसमें ये ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को ढूंढता था जिसमें अकाउंट होल्डर जो अकाउंट उसको दे सकते हैं, करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट, तो ऐसा पूरा इसने ग्रुप बना के रखा हुआ था। और इस ग्रुप के माध्यम से ये लोगों को लुभाता था कि हम इसमें आपको इस तरह इतना परसेंटेज देंगे, इतना लालच देते हुए ये लोगों से अकाउंट इकट्ठे करने का काम करता था। इस केस में 3 लाख रुपए दिए गए और इस पर्टिकुलर केस में इनको जो है 3 लाख रुपए इसमें मिले हुए हैं, और इसमें आगे की कड़ी की हम जानकारी लें। अभी तक कितने जो अकाउंट इसके माध्यम से किए गए या लोगों को दिए गए ठगी के लिए उपयोग किए गए? अभी इसमें पर्टिकुलर अभी तक तो हम लोगों ने 10 से ऊपर अकाउंट हमने इसमें डिटेक्ट कर लिए हैं, और अभी बाकी अभी और जो ये पैसे फर्दर किस अकाउंट में गए हैं उसके भी जांच की जा रही है। सर, आरोपियों के बैकग्राउंड की बात करें तो ये दोनों क्या करते हैं? आरोपी में एक तो ये जो अपना मनोज है ये होलसेल का व्यापारी है, और दूसरा ये आगम जो है ये भी ये बीकॉम कर रहा है, ये छात्र है आगम।
तो इस ये मामले में तो देखने में आया है कि कुछ व्यापारी भी इसमें जुड़े हैं, तो इस हिसाब से ये कमीशन बेस पे ले रहे हैं, बड़े अकाउंट व्यापारी दे रहे हैं, नहीं तो क्या है, ये छोटे मोटे हैं। मतलब सही है या मतलब क्या लगता है? नहीं, ये क्या है, बहुत बड़े व्यापारी नहीं, छोटे व्यापारी हैं ये। और जो इन पैसों की लालच में, और चूंकि इसमें करंट अकाउंट में परसेंटेज बेसिस पर इनको ये लगा कि जितना हमारा ट्रांजैक्शन होगा उसमें हमको परसेंटेज बेसिस पे लगातार हमको इसमें अर्निंग होती रहेगी, तो उस लालच में इन लोगों ने अपना करंट अकाउंट दे दिया। सर ये जो अकाउंट बेचते थे तो इनके ऊपर किस प्रकार की जो धाराएं रहेगी वो क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ इसमें चूंकि एक ऑर्गेनाइज क्राइम की भी एक धारा है अपने नए कानून में 112 BNS के तहत, तो उसमें भी इसमें वो धाराएं बढ़ा करके इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें सज़ा भी ज़्यादा है। क्या है कि 12 और 13 तारीख में इसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है, लगभग 2 करोड़ के आसपास का अकाउंट का ट्रांजैक्शन भी पाया गया है। तो हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इसमें बाकी किस लोगों से ठगी की गई है, इसके बारे में भी हम विस्तार से इसमें तो दूसरी स्टेट में भी ठगी हुई है, अभी तक नहीं। देखिए वो ऑनलाइन ट्रेडिंग में आया था मामला, अभी फिलहाल इसमें डिजिटल अरेस्ट में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप ये मान के चलिए इसमें कम से कम 50 से ऊपर लोग आरोपी निकलेंगे इसमें। ये इतने ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि जिस डेट में पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था उसमें अलग अलग स्टेट में बैठ के इन लोगों ने अलग अलग अकाउंट्स में किए हैं, तो 50 से ज़्यादा इसमें आरोपी निकलेंगे। नहीं, ये टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ते थे, व्हाट्सअप कॉल के माध्यम से करते थे और बसों में रखवा देते थे। वहीं से मैसेज आया था, व्हाट्सअप कॉल करते थे कि बस में आप रखवा दें, इस बस में वो रखवा देते थे, उनका काम खत्म हो जाता था।